महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के मुताबिक शहर लाहौर में ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है उस मंसूबे की सालाना किस्त में 1 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है और इस मंसूबे पर हासिल शुदा कर्जों की सालाना एक साथ में चंद सालों में अब तक अगर हम बात करें तो कुल 19 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। माली मुश्किलात का शिकार सूबे पंजाब की हुकूमत के लिए एक साथ में ये इजाफा काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है और ये एक सूबे की मिसाल है। पाकिस्तान में बहुत से कौमी सरकारी इदारे या जिनको हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं वो ऐसे ही हैं कि उनका असर जो है उनके कर्ज़ों का या उनके चलने की वजह से मुल्क जो है वो खसारा जो है उसका बोझ उठा रहा है। वर्ल्ड बैंक की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान में जाने वाली जो सरकारी एंटरप्राइजेस हैं वो मुल्क की जीडीपी में सालाना 8 से 12% खसारे का बाइस बन रही हैं। पाकिस्तान में वो कौन से सरकारी एंटरप्राइजेज हैं जो मुल्क की मईशत पर बोझ हैं? सबसे ज़्यादा खसारा जो है उनमें से कौन से इदारों के नाम आते हैं और सबसे ज़्यादा मुनाफा बनाने वालों में कौन से इदारे शामिल हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और माहिर मईशत जनाब शहबाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब जरिए ये ज़रा बताइए, ये तो बड़ी तशवीशनाक से कुछ फिगर सामने आए हैं कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये नुकसान में हैं और हमारा जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन से इदारे हैं? कुछ ज़रा मिसालों से थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए वाज़े करेंगे। जी बहुत शुक्रिया वैस साहब, शिफा साहब। देखें ये कोई नया इंकिशाफ नहीं है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो नुकसानात में जा रहे हैं और पीटीआई का अगर आप मैनिफेस्टो देखें, उसका मंशूर देखें, उसके अंदर इन इदारों की बहाली ये उनके मंशूर में शामिल था। लेकिन मैं कुछ आपको नंबर्स देता हूँ ताकि ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए कि 3.5 साल आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। जून 2018 में जब पीएमएलएन की हुकूमत खत्म हो गई और माली साल मुकम्मल हुआ तो जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं अवैस साहब, उसके जिम्मे जो कर्जा था जो उसने अदा करना था वो तकरीबन था 1392 अरब रुपया, जो किसको अदा करना था उन्होंने? ये मुख्तलिफ उन्होंने जो बैंक से लिया है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कर्जे लेती है, कुछ गवर्नमेंट ने लिया होता है, तो 1392 अरब रुपया उस वक्त उनके जिम्मे था, जिसमें डोमेस्टिक भी शामिल था और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल का कंपोनेंट उस वक्त कम था, कोई 324 अरब रुपया, और बाकी कोई तकरीबन 1068 अरब रुपया डोमेस्टिक कर्जा था। ये नंबर अब जो दिसंबर 2021 तकरीबन 3.5 साल के बाद जिसमें जो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट दी है, ये नंबर बढ़कर हो गया है 2703 अरब रुपया, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, तकरीबन 94%। अच्छा, अब इसमें 3.5 साल के अंदर इसके अंदर जो इजाफा हुआ 1311 अरब रुपया हुआ है। तो ये आपको रिफ्लेक्शन देता है कि पिछले 3.5 सालों में इन इदारों की कारकर्दगी, जो कि पहले ही नुकसानात में जा रहे थे, ये पीटीआई की वजह से नहीं, उससे पहले थे, लेकिन पीटीआई का मंशूर ये था कि हमने इनको ठीक करना है, ये नहीं कर मंशूर तो पिछले वालों का भी यही होगा ना कि हम ठीक करेंगे, मंशूर से क्या होता है, लेकिन वो ये क्यों ठीक नहीं हो पाते? हम मिसाल के तौर पर कुछ इदारों के अगर आप हमें नाम बताएं और थोड़ा बता सकें कि भाई ये क्यों ठीक नहीं हो सकते, मसला क्या है? देखिए, आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है, फर्क होता है, दो चीजों का फर्क होता है। आप एक कहता है, एक अगर वो जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता था, को बात करते थे, आगे से वो रिएक्ट नहीं करते थे। पीटीआई के साथ जब 10%, मैं तो खैर ये नहीं कहता, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी थे उस वक्त के बात करता हूं, जो आज नहीं, उनको नहीं कह रही मैं, उस जमाने में ये मशहूर था, आप ठेले वाले से भी कुछ लेने जाए तो वो कहता था 10% दे दो, और केपीके में एक और था, केपीके में एक और था उस वक्त, आपको याद होगा, केपीके में भी एक इसी तरह का एक नारा चलता था। लेकिन जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो हमारे एक शफाफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि कुछ आप लोगों के जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, या जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इनके प्रिंसिपल्स में, इनके मैनिफेस्टोज में ये चीज शामिल थी कि हमने इन इदारों को ठीक करना है, इनमें करप्शन खत्म करनी है, इसलिए इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आ जाती है। फिर ये हुआ पीएमएलएन की जब हुकूमत थी, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उन्होंने कहा जी हम करेंगे 5 साल में, लेकिन उन्होंने पीएमएलएन ने भी 5 साल में $1.7 अरब की जो कंपनीज के हिस्से थे वो स्टॉक मार्केट में तो बेचे पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर, नुकसान में जाने वाली कंपनीज को वो ठीक नहीं कर सके। उस वक्त उनकी लिस्ट जो थी प्राइवेटाइजेशन की 65 एंटिटीज थी रफली, जिसको वो प्राइवेटाइज करना चाह रहे थे। मैं आप उसी सवाल की तरफ आ रहा हूं जो आप कह रहे थे, कौन से इदारे नुकसान? पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने उस लिस्ट को कम करके 65 से पहले 9 किया, फिर 11 किया, और जब तक असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर रही तकरीबन 11 या 12 रही। जो आपकी पाकिस्तान स्टील मिल्स थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी, तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तमाम पावर जनरेशन कंपनीज, इन्होंने तमाम को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से निकाल दिया, सिवाय एक वो जो 2 एलएनजी पावर प्लांट्स नए लगे थे उनके अलावा। फिर इन्होंने कहा जी कि हम 3 माह के अंदर जो स्टील मिल्स है उसको ठीक कर देंगे।
उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, बेचेंगे नहीं, और रिस्ट्रक्चर करके चलाएंगे। वो आज उस बात को 3.5 साल हो गए। अब आ जाते हैं लॉसेस की ऊपर जी। लॉसेस किसके ज्यादा है इस वक्त? जो आपके सबसे ज्यादा लॉसेस में आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कर रही है, पीआईए। पीआईए के ऊपर ऐसा नहीं कि इस हुकूमत ने फोकस नहीं किया, जितना इस हुकूमत ने फोकस किया उसने उतना ज्यादा नुकसान किया। पीआईए के जो क्यूमुलेटिव लॉसेस हैं वो तकरीबन 540 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसमें पिछले वाले भी शामिल है, 3.5 साल पहले के से पहले वाले। ऑन एन एवरेज पीआईए 35 अरब से 40 अरब रुपए सालाना नुकसान कर रही है। अच्छा, इसमें इनसे फंडामेंटल पीआईए के ऊपर क्या मिस्टेक हुई? पीआईए का जब इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया, काबीना की जो डिस्कशन है उस वक्त की, वो कभी अगर आप किसी वजीर साहब के साथ बैठे तो उनसे पूछिएगा कि जब सीईओ लगाने की बारी आई, समरी काबीना में गई, तो काबीना के जो मेजॉरिटी मेंबरान थे उनका क्या व्यू था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्या व्यू था। जब आपने एक ऐसे बंदे को सीईओ लगा दिया जिसका इसका एयरलाइन का कोई, सिविलियन एयरलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपने एक रॉन्ग फुटिंग आपकी एक स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह के अलावा और कौन से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, आपका जो पावर सेक्टर है, जिसकी एक मिसाल आपका सर्कुलर डेट से आपको मिल जाती है जी। बाय द वे सर्कुलर डेट शामिल नहीं है, सर्कुलर डेट इसके अलावा जो डेट के नंबर्स हैं। अच्छा, जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तमाम की तमाम इन्होंने उस वक्त डीलिस्ट कर दी प्राइवेटाइजेशन से, और कहा जी कि हम इनको 3 साल में रिस्ट्रक्चर करेंगे, और चौथे साल में, जो कि अब शुरू इनका तकरीबन वो चौथा साल भी खत्म होने वाला है, इसकी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। ये ना तो रिस्ट्रक्चर कर सके, 1150 अरब रुपया सर्कुलर डेट था, और आज वो तकरीबन 2400 अरब रुपया ऑलरेडी हो चुका है। और जो इनकी ख्वाहिश था कि हम 1900 अरब रुपए पे ले आएंगे साल के आखिर में, लेकिन बाय एंड लार्ज नंबर लगता है यहीं पे रहे। सही है। और रेलवेज कहाँ है? हमारा पाकिस्तान रेलवे किधर है? इसका भी एनुअली आपका 40 अरब रुपए के करीब लॉस है, और वो उनकी जितनी पेंशन जा रही हैं, और आज से नहीं, जैसा आपने कहा, ये पहले कई सालों से, पीटीआई के आने से पहले पेंशन उनका सारा बिल जो वफाकी हुकूमत देती है। उन्होंने अगर कोई एक्सपेंशन करनी है, वो वफाकी हुकूमत उनको पैसे देती है। फिर आपका आ जाता है स्टील मिल्स। स्टील मिल्स आपकी बंद पड़ी हुई है जून 2015 से। उसको ये इन्होंने रिस्ट्रक्चर करके प्राइवेटाइज करना था। अभी उसकी जो ये प्रोसेस में डाला हुआ है प्राइवेटाइजेशन के स्टील मिल्स को, उसके जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं, ऑफिशियली तो उसका कोई नंबर 205-210 अरब रुपए की उसके लॉसेज का है, लेकिन अनऑफिशियली उसका जो नंबर आ रहा है, जिसको कुछ उसकी बैलेंस शीट अभी ऑडिटेड नहीं है, कुछ उनके बुक्स नहीं किए हुए, तो 350 से 400 अरब रुपए के लॉसेस की बात हो रही है। पीआई मिल्स का वैसे 6 पार्टीज ने शॉर्टलिस्ट हुई थी उसके लिए, बिडिंग के लिए, जिनको उसमें से 2 पार्टीज, जिसमें एक रूस की पार्टी थी और एक ईरान की पार्टी, वो इन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, और 4 पार्टी हैं जो तमाम चाइना की हैं, उनको इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। तो उसका थोड़ा सा लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो चीज जा रही है। तो आपका इन एसेंस जो तमाम मेजर लॉसेज हैं, उसका मेरा ख्याल 90% अगर आप बात करें, पीआईए, आपका पावर सेक्टर, पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान रेलवे, तो ये चंद बड़े इदारे हैं आपके नुकसान कर रहे हैं। और क्विकली, पाकिस्तान पोस्ट थोड़ा बेहतर हो गया या नहीं? वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मुराद सईद साहब के अंडर है, जिनको अभी परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के तहत बड़ा अवार्ड मिला है। देखिए, पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर मैं इतना करंट नहीं हूँ, उसके जो लॉसेस भी तो वो कम होते हैं, वो जो मेजॉरिटी लॉसेस में नहीं आते, लेकिन उसके बारे में एक लतीफा जरूर मशहूर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पोस्ट ने एक फॉरेन कंसाइनमेंट भेजी थी, वो बड़ी जल्दी से पहुंच गई थी वहां पे, और बड़ी एप्रिसिएशन हुई थी। वो जरा चेक कीजिएगा, कंसाइनमेंट पाकिस्तान पोस्ट से पहुंची थी या किसी और कोरियर से पहुंची थी, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मतलब पाकिस्तान पोस्ट ने ही किसी और को हायर किया होगा ना? ये जुगाड़ तो इसी को कहते हैं, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, बंदा खुद जाए, पैदल जाए, किसी के जरिए भिजवाए, काम हो गया, ठीक है, गुड। काम होने पर यकीन रखते हैं। मैं इस पे फाइनल कमेंट नहीं किया, मैं ऐसे आपको थैंक यू शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका वक्त दिया आपने।